सदर आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर आरिफ अलवी को खत भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत लिखा था। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में उनके जवाब का इंतजार है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी खबर में पहले ही बता चुके थे कि इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में अप्रैल के आखिरी हफ्ते या फिर मई 2023 की कोई तारीख देगा। इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गए, मगर सूरतकारों की नौकरियां बाकी हैं। क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हो? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का गुजरावाला में खिताब। कहा कि इमरान खान के सहूलतकार बताएं वो उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं। इमरान खान को प्लास्टर उतारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहिए था। मरियम नवाज जब आईना दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब होती है जब एक घड़ी चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए और बाहर दंदनाता रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले बड़ी बर्क रफ्तारी से आते थे। क्या अब कोई इमरान खान के खिलाफ फैसला करने वाला है या रोजे क़यामत पर छोड़ दिया है? इमरान खान ने झूठे साइफर दिखा दिखा कर इल्जामात लगाए, अब अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं। असेंबली से अकड़ कर निकलने वाले अब वहाँ वापसी की मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम नवाज के खिताब में पिंडाल के अंदर और बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। जलसागाह से वापसी पर कारकुनों ने नारे से अलविदा किया। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। नए आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं, पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल चाहता हूं। इमरान खान की नई ख्वाहिश। अब तक आर्मी चीफ से ना मिलने की वजह बताई। कोई मिलना ही ना चाहे तो वो क्या करें? कहा कि लगता है कि आर्मी चीफ उन्हें दुश्मन समझते हैं। हालांकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, पर कोई समझता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने टेक देंगे तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत का कुछ नहीं पता। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने जो तकरीर की उस पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बताया कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क के रास्ते इस्लामाबाद गए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि हुकूमत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके उन्हें बलूचिस्तान में कैद करना चाहती थी। जिन्होंने उनकी हिफाजत करनी है उन्हें उनसे ही खतरा है। मैं क्या वो अपना जो है ना सीधे कॉल कर रहा है कि मेरी कोई जनरल कराओ जना दूसरा अपना ये कह रहा ना उन्होंने जरा मिल उनको जो घंटे है पूरा तरह खड़ा तुझे दोस्तों जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना जैसे तारड़ से 3-4 जगह करा के ना इस तरह से इन्हों से 228 हजार ताकि ना प्रेशर से। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी एडवोकेट से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजों से राब्ता कराने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको जरा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। फवाद चौधरी ने अपने भाई से कहा कि उनकी जाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तगासा कराएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि इन पर प्रेशर तो आए। फैसल चौधरी ने कहा कि सुबह कर लेता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि सुबह उनसे पूछकर मुझे बताना। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का कभी नहीं कहा। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी इल्ज़ाम को हंसी में उड़ा दिया। तो खुद को बड़ा हम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर रहते भी नहीं है। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी आज अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के आगे खड़ा कर दिया है फवाद चौधरी की ऑडियो सुनी है ना, अब ये ना कह देना। ट्रक देना जरा। अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर मरियम नवाज के ताक ताक कर निशाने। कहा कि लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि मरियम नवाज ने ये कह दिया वो कह दिया।
परवेज इलाही, यास्मीन राशिद और फवाद चौधरी की जो ऑडियोज लीक हुई, क्या वो मरीम नवाज कह रही थी? अब ये ना कह देना जो ट्रक फवाद चौधरी ने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो मरीम नवाज चला रही थी। अब मरीम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जहां जहां ट्रक देखोगे खुद समझ जाओगे। इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी की जानिब से 2019 से 2021 के दरमियान बरतानिया में 4 रियल एस्टेट कंपनियां कायम किए जाने का इंकशाफ। एक कंपनी फराह गोगी और उनके शौहर के नाम, बाकी 3 बहन के नाम पर हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा पाकिस्तान मंगवा रहे थे, तब फराह गोगी बरतानिया में पैसा कमा रही थी। इमरान खान की हुकूमत में फराह गोगी की दौलत 23 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो चुकी थी। फराह और उनके शौहर ने इमरान खान की ही हुकूमत में टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 से भी फायदा उठाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर फरहत शहजादी और फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। FIA ज़राए का दावा, फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक FIA ने फराह गोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिल तरदीद सबूत हासिल किए। तहकीकात के दौरान फराह गोगी के नाम पर अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। उस्मान बुज़दार दौर के मुशीर साबिक MPA अब्दुल हई दस्ती के घर से 15 करोड़ रुपए बरामदगी के केस में नया इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक अब्दुल हई दस्ती का फ्रंटमैन 22 फरवरी को 30 करोड़ रुपए लेकर ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। अब्दुल हई दस्ती ने घर से रकम बरामद होने के बाद जमानत हासिल कर रखी है। उनसे तफ्तीश एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में होगी। वो आइंदा हफ्ते तफ्तीश के लिए पेश होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इंतखाबात की तारीख दे देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में किया। शहबाज शरीफ को मशवरा देता हूं कि अगले 72 घंटों में कौमी असम्बली भी तोड़ दें ताकि सूबों और विफाक में इलेक्शन एक साथ हो सकें। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का मशवरा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि अगर सूबों में इमरान की हुकूमत 5 साल के लिए बन गई तो उन्हें कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के लिए इश्तिहार देना पड़ेगा। इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ से मुलाकात की फरमाइश पर शेख रशीद ने कहा कि दम दरूद की ज़रूरत तो रहती ही है। इमरान खान को आर्मी चीफ से ज़रूर मिलना चाहिए। ये समझना गलत है कि इमरान खान आ गया तो उसके फौज से ताल्लुकात कशीदा होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का मकसद सिर्फ इंतजार था। विफाकी हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वरना कल कोई भी शख्स सूबाई असम्बली तोड़कर मुतालबा करेगा कि विफाक में इलेक्शन कराएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाखर अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि मिफ्ताह अपनी हिकमत अमली में कामयाब हुए। इसहाक डार की हिकमत अमली में कुछ मुश्किलात हैं। मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत होती है, मगर पार्टी वर्कर पार्टी के साथ रहता है। मुस्लिम लीग नून दोनों सूबों में भरपूर हिस्सा लेगी। उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। अदलिया पर तनकीद के हवाले से उन्होंने कहा कि अब लोग बेंच देखकर बता देते हैं कि फैसला क्या होगा। ऐसे में जमात ने ज़रूरी समझा कि हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएं। जुमेरात की हाई जंप के बाद जुमे को डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 63 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ था। इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का दावा, कहा कि हमारे पास पॉलिसी भी है, प्लान भी है, रोड मैप भी है। तुम्हारे पास क्या था? इसहाक डार ने कहा कि कराची से पिछले साल निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ियों में 2 अरब डॉलर पेशावर मुंतकिल हुए। तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे।
4:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसहाक डार सहाफियों को मिल गए तो हर सवाल के जवाब में बोले 4:10 पर। सवाल हुआ कि आप मुस्ताफी हो रहे हैं, जवाब आया 4:10 पर। सवाल हुआ शब्बर जैदी ने बताया कि आप मुस्ताफी हो रहे हैं, इसहाक डार बोले शब्बर जैदी अरबों रुपए के रिफंड्स देकर चला गया, जो कुछ उन्होंने मुल्क के साथ किया उन्हें तो जेल में होना चाहिए था। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में भी जालसाजी, 2020 के तहरीरी इम्तिहानात में गड़बड़। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी इम्तिहानात का लदम करार दे दिए। कमीशन के अमले ने निगरान कमेटी को आगाह किए बगैर कॉपियों की चेकिंग कराई और उम्मीदवारों को इजाफी मार्क्स दिलवाए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ, हाई कोर्ट के हुक्म पर रजिस्ट्रार कराची और एडिशनल रजिस्ट्रार हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर की निगरानी में तहरीरी इम्तिहान हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने तहरीक इंसाफ दौर की सेहत कार्ड प्लस इंक्वायरी दोबारा खोल दी। निगरां मुशीर सेहत डॉक्टर आबिद जमील ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों को सेहत कार्ड किए गए जहां कोई जानवरों का इलाज कराना भी पसंद न करे। इन अस्पतालों ने पैसे मेयारी दवाओं के काटे और मरीजों को गैर मेयारी दवाएं फराहम की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस इंक्वायरी को दबाए रखा। रहीम यार खान और घोटकी के कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार फैसलाबाद, उकाड़ा और जेहलम समेत हर शहर में मौजूद। मगवियों के अहल खाना को तावान की रकम उसी शहर के आम फर्द तक पहुँचाने का कहा जाता है। मगवियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तस्वीर और वीडियो अहल खाना को भेजी जाती हैं और तावान की रकम जमा करके रकम की वीडियो भी व्हाट्सएप करने का कहा जाता है। डाकुओं की मगवियों के अहल खाना से फ़ोन पर होने वाली कॉल की दर्जन रिकॉर्डिंग सामने आ गई। सिंध पुलिस अगवा बराए तावान में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम। कभी असलहे की कमी का मसला तो कभी कोई और मसला। अगवाकार पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। गुलबर्ग लाहौर में गैंग 102 के सरगना समेत 8 मेंबर गिरफ्तार। गैंग के सरगना फ़खर जमान को कराची और दीगर मुल्जिमान को गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया। CCPO लाहौर के मुताबिक 25 तलबा का ये गैंग स्कूलों के बाहर लड़कों पर तशद्दुद करता था। मुल्जिमान तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके खौफ व हिरास फैलाते थे। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कारोबार है नहीं, गरीब आदमी पीछे बैठा। इतनी महंगाई है, एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही। हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया। महंगाई ने हमें बहुत सता दिया। 5,000 की ले रहे थे घर का स्टॉक, अब 20,000 रुपए पे चले गए हम। 10-10 रुपए 20-20 रुपए किलो ऊपर एकदम बढ़ जाते हैं। कोई मजाक है जैसे। तनख्वाह हमारी वहीं की वहीं अटकी हुई हैं और खर्चे जो है ना और डबल से डबल होते जा रहे हैं। महंगाई ने मार डाला गरीब तो गरीब, अच्छों का गुजारा मुश्किल हो गया। आटा, चावल, दाल, तेल, घी, सब्जी, गोश्त, सब चीज़ों पर पैसे बढ़ गए। लाहौर में 10 और 20 किलो के सस्ते सरकारी आटे की किल्लत। 15 किलो कमर्शियल आटे का थैला 1900 रुपये का हो गया। पेशावर में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। रावलपिंडी में आटे का 15 किलो का थैला 50 रुपये इजाफे के साथ 1950 रुपये का हो गया। 5 दहाइयों की रिकॉर्ड महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत चिकन तकरीबन 100%, प्याज 400%, दीगर सब्जियां 46% और किराए तकरीबन 33% बढ़ चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 लीटर दूध 30 रुपये तक महंगा। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और खवातीन के लिए इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक, इंपोर्टेड शूज़, इंपोर्टेड ब्रांड्स के पर्स, शैम्पू, साबुन और लोशन पर भी सेल्स टैक्स 25% हो जाएगा। इंपोर्टेड ब्रांड हेडफोन्स, स्पीकर्स, इंपोर्टेड लग्जरी बर्तन, इंपोर्टेड बाथरूम फिटिंग्स, टाइल्स, सैनिटरी सामान और फैंसी लाइट्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25 होगी। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी लेकर FBR नोटिफिकेशन जारी करेगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। हुकूमत 1800 CC और उससे ऊपर की मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 25% GST की शरह भी नाफिज करेगी।
मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल में मईशत को संभाला देना इतना आसान नहीं है। मईशत की बेहतरी आइंदा हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगी। मईशत पर नजर रखने वाले माहिरीन और तज्जियाकारों की राय। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक होना पड़ेगा। सिर्फ बैरून मुल्क की इमदाद पर इंहिसार काफी नहीं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मुआशी माहिरीन की हुकूमती इक़दामात पर भी तनकीद, कहा कि ये सब हुकूमतों का अपना किया धरा है। अगर मुआशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले वक्त पर लिए गए होते तो इसका बोझ यूं आवाम को एक साथ न उठाना पड़ता। माहिरीन को जून के बाद मईशत में बेहतरी की तवक्को है। गुजरावाला में घरों में डकैतियों के दौरान ज्यादती करने वाला गैंग पकड़ा गया। 2 मुलजमान भाइयों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का फैसलाबाद से निकला। गिरफ्तार मुलजमान पर एक हफ्ते में डकैती की वारदातों के दौरान ज्यादती के 5 वाकयात का इतराफ। सरगोदा से जादू टोना करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम पर 2 सगे भाइयों को कत्ल करने का इल्जाम। मुलजिम मुबैना तौर पर खवातीन को जिनसी हिरासा भी करता था। इटली कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाली शाहिदा रजा घर से अकेले निकली थीं। अपने मफलूज बच्चे के इलाज की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहती थीं। कश्ती में बैठने के बाद भी घर वालों से रब्ता हुआ। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली हॉकी और फुटबॉल प्लेयर शाहिदा के घर वालों का मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने का मुतालबा। बहन सादिया रुदात सुनाते हुए ज़ारो कतार रो पड़ी। कश्ती हादसे में जाम बहक पेशावर के नौजवान आज़ान आफरीदी की लाश 4 रोज़ बाद मिल गई। इटली में मौजूद मामू ने शनाख्त की। खानदानी ज़राए के मुताबिक आज़ान आफरीदी बैरून मुल्क तालीम के लिए इटली गया था। भारतीय जासूस कुलभूषण की गिरफ्तारी को 7 साल मुकम्मल। कुलभूषण भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कुलभूषण ने रॉ की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई गई थी। भारत में G20 वज़राए ख़ारजा इजलास इंतशार का शिकार। यूक्रेन जंग पर इख्तिलाफ़ात के बायस मुश्तरका एलान जारी ना हो सका। इजलास की साइड लाइन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन और रूसी हम मनसब सरगई लारूफ की मुलाकात बेसूद रही। रूस और चीन के एतराज़ के बायस मुश्तरका एलामिया जारी ना हुआ। इजलास बगैर नतीजे ख़त्म हो गया। जो वादा किया वो पूरा किया। पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा और अदाकारा हदीका कयानी ने बलूचिस्तान में सैलाब ताशरीन के लिए 100 घरों की तामीर का अपना वादा पूरा कर दिखाया। घरों की तामीर बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद की तहसील तंबू के एक गांव में की गई। हदीका कयानी वसीला राह के नाम से सैलाब ताशरीन के लिए इमदादी कामों की एक मुहिम चला रही हैं और उसी मुहिम के तहत घरों की तामीर की गई है। 18 साल कम उम्र अफराद यौमिया सिर्फ 1 घंटे ही टिकटॉक इस्तेमाल कर सकेंगे। सोशल वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक का नया फीचर जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान। एप्लीकेशन पर वालिदैन की निगरानी बढ़ाने के लिए भी चंद नए फीचर पेश किए जाएंगे, जिनके तहत वालिदैन बच्चों की टिकटॉक ऐप से नामुनासिब मवाद हटा सकेंगे। HBL-PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 202 रन के ताकुब में इस्लामाबाद की 3 विकेटें 69 रन पर गिर गईं। इसके बाद आजम खान ने सिर्फ 41 गेंदों पर 72 रन जड़ दिए, नॉट आउट रहे। फहीम अशरफ ने अच्छा साथ दिया, 42 रन बनाकर आउट हुए। इस्लामाबाद ने आखिरी ओवर में हदफ हासिल कर लिया। और सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुआ कल्चर प्रोग्राम। पाकिस्तान के कैफे खलील के अलावा दीगर फनकारों ने भी परफॉर्म करके महफिल को यादगार बनाया।